जी आप पास्टर हैं? नहीं सर, पास्टर नहीं हूँ। चलो भाई नासर के साथ मिलकर दुआ करते हैं। जी जी दुआ करें भाई नासर, दुआ करें। कदूस कदूस खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, यसु बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। यसु बाप कि तेरा कलाम सुनने को है। यसु बाप अपने खादिम को बरकत देना जो तेरा कलाम पढ़कर हमें समझा रहे हैं, हमें उस पर अमल करने की तौफीक देना। यसु बाप जितनी भी रूहें तेरे आगे आ चुकी हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको छूना, एक एक को छूना, एक एक को ब्लेस करना, ताकि तेरा कलाम पढ़े समझे और उस पर अमल करें। यसु बाप जितने भी हमारे बहन भाई क्लास में बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एक को छूना, एक एक को ब्लेस करना। हमारे पास्टर साहब को छूना, पास्टर मुश्ताक साहब को छूना जो तेरा कलाम समझा रहे हैं, जो 3 दिन उन्होंने सिखाया उस पर हमें अमल करने की तौफीक देना। एक एक को चुना, एक एक को ब्लेस करना मांगते हैं तेरे कदूस और जलाली नाम से, आमीन आमीन। शुक्रिया जी भाई जी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो कल हमने सीखा था, जब दुआ करते हैं तो यीशु बाप नहीं कहते। बेटा ठहर जाए, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी सुने जी, कल हमने सीखा था कि यीशु मसीह अज़ली है। यीशु मसीह, ये अपने माइक बंद कर दो, ये सारे अपने माइक बंद कर दें। जरा मेरे साथ यूहन्ना की अंजील निकाले। जरा 17वां बाब, यूहन्ना की अंजील 17वां बाब, उसकी 24वीं आयत को पढ़े। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता यूहन्ना की रहूंगा। अंजील 17वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब, उसकी 24वीं आयत। 24वीं। आए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, ताकि क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आए आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, क्योंकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पर जो बात बताई गई है ना, वो ये है कि यीशु मसीह का और हमारा जो ईमानदार है उन सब का बाप एक है और वो है खुदा, ठीक है? इसलिए हमें यीशु बाप नहीं कहना चाहिए, बल्कि खुदा बाप कहना चाहिए या आसमानी बाप कहना चाहिए, ठीक है? यीशु मसीह जो है वो जरिया है, वो वसीला है, उसके नाम से हमें मांगना चाहिए, उसके नाम से हमें खुदा बाप से दरख्वास्त करनी चाहिए। तो यीशु मसीह जो है वो, उसने हमें अपना दोस्त भी कहा है, उसने हमें अपना भाई भी कहा है, और उसका बाप और हमारा बाप एक है, ठीक है जी? तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात बताई है कि ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे बख्शा है। तो
यीशु मसीह जो है, आप जानते हैं कि जब गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, तो वहां पर भी वो कह रहे थे कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुंह से टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जो बाप है वो यीशु मसीह का बाप भी वही है, और जो यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान ले आते हैं, हमारा बाप भी वो है। ठीक है जी। अगर आप इसको और बेहतर अंदाज में सीखना चाहते हैं तो आप यूहन्ना की इंजील को 5वें बाब से शुरू करके तो ये 17वें 18वें बाब तक आपको इसके बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमें खुदा को बाप कहना चाहिए। खुदा बाप एक ही है, यीशु मसीह का भी और हमारा भी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चूंकि ये सेमिनरी है तो सेमिनरी में यही चीजें सिखाई जाती हैं, जहां पर जिन चीजों की दुरुस्त तरीके से समझ नहीं होती उन चीजों को सिखाया जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें जब हम मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब को पढ़ते हैं तो जो दुआ रबानी हम करते हैं, रबानी का मतलब कितने लोग जानते हैं? क्या भाई? तो यहाँ पर जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं ऐ हमारे बाप। ये यीशु मसीह ने जब 8वीं आयत में आप पढ़ते हैं या आप 5वीं आयत से पढ़ें, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने दुआ करने का तरीका हमें बताया है। मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब की 5वीं आयत से लेकर हमें उसने 14वीं आयत 15वीं आयत तक हमें दुआ करने का तरीका बताया है। तो जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने दुआ करने का तरीका जो है वो हमें सिखाया जी। मत्ती की अंजील 6वां बाब 5वीं आयत से 15वीं आयत तक जरा इसको पढ़ें, फिर मजमून की तरफ आते हैं जी। सब पढ़े, लाहौर वाले भाई भी और जब कराची तुम वाले। दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो खुशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो खुशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका बताया, तो यीशु मसीह ने अपनी दुआ का जो आगाज है वो इस तरह से किया, और हमें भी इस तरह करनी चाहिए जिस तरह यीशु मसीह ने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाया।
ए हमारे बाप, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने जो तरीका बताया है वो ये है कि हमें आसमानी बाप के हजूर दुआ करनी चाहिए और यीशु मसीह नासरी के वसीले से दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है जी, इसलिए क्योंकि जब हम यीशु बाप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो 3 अकनूम है जिनके बारे में हम पहले दिन हमने सीखा था, रूहुल कुद्स के बारे में, तीसरे अकनूम के बारे में, और कल से हम सीख रहे हैं दूसरे अकनूम के बारे में। यानी पहले दिन हमने सीखा था कि रूहुल कुद्स अजली है और रूहुल कुद्स का वादा किया गया था और रूहुल कुद्स के काम, और उसके बाद फिर कल हमने सीखा था दूसरे अकनूम यानी यीशु मसीह के बारे में, यानी बेटे के बारे में, कि वो बाइबल मुकद्दस में खसूस पुराने अहदनामे में हमें ये मिलता है। पुराना अहदनामा ये साबित करता है कि यीशु मसीह अजली है, यीशु मसीह अजली है। ठीक है, तो इसलिए जब हम यीशु को बाप कहेंगे तो फिर जो तसलीस है वो उल्ट पुल्ट हो जाएगी। तो भाई जी कोई बात नहीं, ये सीखने वाली बात थी, हम सब ने मिलकर सीखा। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कल का जो लेसन हमने सीखा था, जो पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि खानेवाल वाले भाई जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कल आपने इसके बारे में क्या सीखा था। कल की क्लास हमने अटेंड कर पाई, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। हाँ, कल आप या अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा, अच्छा कोई भाई दूसरा बता दे, पादरी शहबाज साहब बता देते हैं या कोई दूसरा बता देता है कि कल हमने क्या सीखा था। पादरी शहबाज साहब, हेलो। इस्लाम जी, इस्लाम। मेरा नाम मिसेस बस है। कल हमने बेटा बस सुने, आपने बस पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है जी, ठीक है। यीशु मसीह नासरी जो है वो अदली है। हमने पैदाइश 3 बाब पहला बाब 26वीं आयत। जी अब तस्वीर के 3 अकनूम के बारे में हमने सीखा, बाप, बेटे और रूह कुद्दस। और दूसरा अकनूम जो है कि यीशु मसीह नासरी अजली है और यीशु मसीह का जैसे खुदाई 11:7 में आओ हम सब जाकर उनकी जुबान में इकरार डालें। इसके हम जो है वो यीशु मसीह को जाहिर करता है कि यीशु मसीह नासरी अजली है। इसके अलावा हमने तीन का लफ्ज तस्लीस को जाहिर करता है, वो भी बाप और बेटे की तरह नुमाइंदगी करता है। इसके बाद यीशु मसीह पर फरिश्ते का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इससे भी हमें जाहिर होता है कि यीशु मसीह अजली है। इस तरह दानियल की किताब में भी 4 शख्स नजर आए खुले आसमान में, फिर वो आदमी नजर आए, वो भी यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। इस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह की हिस्ट्री हमने देखी, उसमें सदरक मिशक और उसमें जो चौथा जो नजर आ रहा था वो चौथे की सूरत अलाज़ादा की थी। वो भी यीशु मसीह को जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह अज़ली है। इसके बाद चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में उसके बारे में, यीशु मसीह जो अजली है उसके बारे में हमने सीखा था कि यीशु मसीह अजली है। और जो पहला वाला हमने सीखा था पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत, और फिर उस तरह
पैदाइश 3 बाब उसकी 22वीं आयत, और फिर पैदाइश 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत है। और फिर हमने इसके बारे में भी सीखा था पैदाइश 18वें बाब में। जो पहला नुक्ता था वो ये था कि जो 3 मर्द अब्राहम को विजिट करने आए थे, ठीक है, वो तसलीस को पेश करते हैं, बाप और बेटे और रूल कुश को, ठीक है। और दूसरा जो नुक्ता हमने सीखा था वो ये था कि खुदा का फरिश्ता, ठीक है जी, पैदाइश 31वें बाब के मुताबिक और फिर खुरूज 23वें बाब के मुताबिक उसका फरिश्ता लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो भी दूसरे अकनूम यानी यीशु मसीह की तरफ इशारा है, वो भी यीशु मसीह के अजली होने को जाहिर करता है। और उसके बाद फिर हमने तीसरी बात जो सीखी थी वो ये थी कि यीशु मसीह को खुदावंद का फरिश्ता भी पैदाइश 16वें बाब के मुताबिक कहा गया, ठीक है जी। और उसके बाद खुरूज 3 बाब और फिर कज़ात 2 बाब के मुताबिक और फिर कज़ात 6वें बाब के मुताबिक और फिर कज़ात 13वें बाब के मुताबिक हमने इस बात को सीखा था कि यीशु मसीह के लिए जो अजली है, उसके लिए जो पुराने अहदनामे में जो इशारा दिया गया उसको खुदावंद का फरिश्ता भी कहा गया। और उसके बाद फिर हमने जोशुआ यानी यीशु की किताब उसके 5वें बाब के मुताबिक और उसके 6वें बाब के मुताबिक हमने इस बात को भी सीखा था कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के लश्करों का सरदार है। यीशु मसीह जो है वो खुदा के लश्करों का सरदार है। तो ये हमने पॉइंट सीखे थे। और उसके बाद फिर हमने हेलो जी, हेलो जी, उसके बाद फिर हमने सीखा था कि उसको हुरब का जो पत्थर है या हुरब की जो चट्टान है उसको उसके बारे में भी हमने सीखा था, ठीक है, खुरूज की किताब उसके 17वें बाब के मुताबिक। और उसके बाद हमने आसमानी रोटी जो है मना के बारे में यानी मन के बारे में भी हमने सीखा था, ठीक है, खुरूज 16वें बाब के मुताबिक कि यीशु मसीह को जो वहां पर आसमानी मन जो है वो जो मुहैया किया गया, जो रोटी आसमानी मुहैया की गई वो यीशु मसीह को पेश करती है। और उसके बाद फिर हमने खुरूज 12वें बाब में जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम से कहा कि हर एक खानदान से बर्रा ले, तो फसह का बर्रा वो भी यीशु मसीह को पेश करता है। और इसी तरह फिर हमने सीखा था कि जो हुरब की जो चट्टान है, ठीक है, जहाँ से पानी बह निकला था, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने कल सीखे थे, ठीक है जी। और ये सारे के सारे यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। और ये यीशु मसीह को और फिर मिलके सिद्दक के बारे में भी हमने सीखा था कि जिसको बुजुर्ग अब्राहम ने दाइया की पेश की थी, जिसका कोई नस्बनामा नहीं मिलता, ठीक है, तो वो भी यीशु मसीह की तरफ इशारा है, वो भी यीशु मसीह है, ठीक है जी। तो ये बातें हमने कल सीखी थी, ठीक है जी। आमीन। हमें अब जरा मेरे साथ निकाले यशायाह की किताब उसका 22वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। यशायाह से कौन सा बाब? यशायाह 22वां बाब, जी 22वां बाब उसकी 24वीं आयत से 26वीं आयत तक। और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन प्यालों से लेकर कुराबों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल फौज फरमाता है उस वक्त पक्षों की जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी और उस कार का बोझ गिर पड़ेगा क्योंकि खुदावन ने यूं फरमाया है। आमीन। यहाँ पर जो आलो औलाद इस्तेमाल लफ्ज हुआ है
ठीक है, ये यीशु मसीह की तरफ इशारा है। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ जी, जो आलो औलाद का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो यीशु मसीह की तरफ वो इशारा है। जरा एक और हवाला निकाले, मुकाशवा 3 बाब। जी, मुकाशवा 3 बाब। मुकाशवा 3 बाब। हाँ जी, आयत जरा उसकी 7वीं आयत को पढ़े। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो कदूस और फिलदिल्फिया, बरहक है। सुने जी, फिलदिल्फिया, 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 फिलदिल्फिया अब सही हो गया, फिलदिल्फिया और फिलदिल्फिया, 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 फिलदिल्फिया हाँ, की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बस ये एक ही आयत पढ़नी थी, ये 7वीं आयत। ठीक है जी। जी, ये कदूस जो है ये यीशु मसीह को कहा गया है, कदूस। ठीक है जी। उसके बाद जी। बरहक भी यीशु मसीह को कहा गया है, और फिर दाऊद की कुंजी। ठीक है जी। ये यीशु मसीह को पेश किया गया है, यीशु मसीह को कदूस, बरहक और दाऊद की कुंजी। ठीक है, ठीक है जी। जी सर। और जरा 5वां बाब निकालें, मुकाशवा 5वां बाब। मुकाशवा 5वां बाब। जी, आयत नंबर उसकी हाँ जी, उसकी पहली आयत से आप 6वीं आयत तक पढ़े। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख, यहूदा के कबीले का जो बब्बर, जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। जी, यहाँ पर यहूदा के कबीले का बब्बर, ठीक है, यहूदा के कबीले का बब्बर और दाऊद की असल। ठीक है, दाऊद की असल भी यीशु मसीह को पेश किया गया है, और यहूदा के कबीले का बब्बर ये भी यीशु मसीह को पेश किया गया है। ठीक है जी सर। तो हाँ जी, 6वीं आयत को पढ़े जरा एक दफा। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ
एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए जमीन अच्छा पर जी, भेजी गई हैं। सुने, आमीन। ये ज़बह किया हुआ बर्रा जो है ये भी यीशु मसीह को बयान किया गया है। ये भी यीशु मसीह को पेश किया गया है। ठीक है जी। जी जरा मुकाशफा पहला बाब निकाले। पहला बाब, हाँ जी, पहला बाब और उसकी आप आयत देखें। जी जरा चौथी आयत देखें। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। आगे पढ़ूं? जी जी पढ़ो। हाँ जी, 5 में और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है। सुने जी, और सुने जी, ये जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सच्चा गवाह, ये ठीक है, ये भी यीशु मसीह के अजली होने को और यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। ठीक है जी। 6वीं आयत को पढ़े। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। आमीन। आमीन। यहाँ पर जो लफ्ज काहिन इस्तेमाल हुआ है वो भी यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जरा इब्रानियों 2 बाब 17वीं आयत पढ़े। इब्रानियों 7वां बाब 2 बाब 7वीं आयत। तूने उसे फरिश्तों, एक मिनट 2 बाब 2 बाब, इब्रानियों 2 बाब उसकी जरा पढ़े, 7वीं आयत जरा पढ़े। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। जी, ये 17वीं आयत यानी 17वीं आयत पढ़े। 17वीं आयत 17वीं आयत। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। आमीन। आमीन। यहाँ पर जो सरदार काहिन है वो भी यीशु मसीह को पेश किया गया है। जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पालूस ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सरदार काहिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया। जरा इब्रानियों 3 बाब निकाले। 3 बाब उसकी पहली आयत को पढ़े। बस पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर यीशु मसीह को रसूल भी कहा गया है और सरदार काहिन भी कहा गया है। ठीक है जी। जरा 5वां बाब निकाले। हाँ जी, 6वीं आयत। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलके सदक के तौर पर अब तक काहिन है। आमीन। आमीन। ठीक है जी। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलके सदक के तौर पर अब तक, यानी
हमेशा कायम रहने वाला जो काहिन है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। जरा जरा इब्रानियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़े। 4 बाब 14वीं आयत। हाँ जी। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। आमीन। हाँ जी, आगे 15वीं आयत भी पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आमीन। 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 ठीक है, हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। तो पौलुस कहता है कि बस आओ हम उस इकरार पर कायम रहें। ठीक है, क्योंकि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं कि जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो, ठीक है, हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि जो काहिन और सरदार काहिन खरूज की किताब में और फिर गिनती की किताब में और बिलखसूस फिर इस्तिस्ना की किताब में जो सरदार काहिन जिसका जिक्र है वो यीशु मसीह की तरफ इशारा है, वो आने वाले मसीह को पेश किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह। तो बस आओ उस इकरार पर हम कायम रहें, क्योंकि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं कि जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो तो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ठीक है जी, जरा 8वां बाब निकाले। 8वां बाब जी, आयत पहली से पढ़ते, पहली से पहली दूसरी तीसरी आयत पढ़ते। अब जो बातें हम कह रहे हैं 8वां बाब, हाँ ठीक है, उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमान। सनी भाई जी, जब आप किसी भी हवाले को शुरू करते हैं या किसी आयत को शुरू करते हैं तो जो पहला लफ्ज होता है ना उस पर ज्यादा दबाव डाला करें। ठीक है, जैसे जैसे अब, ठीक है, तो फिर ये है कि वो सारे मुतवज्जो हो जाते हैं कि कौन सा हवाला जो है उसको तलावत किया जा रहा है। ठीक है, जब पहला लफ्ज आप शुरू करते हैं ना, सारे बच्चे और भाई सारे सुन लें, जब पहला लफ्ज किसी भी आयत का शुरू करते हैं तो उसको पूरे जोर के साथ और दबा कर पढ़ें। ठीक है, जैसे अगर आप कहेंगे ना हम, तो वो उस तरह से उसका वजन नहीं बढ़े, हम। ठीक है, पहला लफ्ज जो है वो ज्यादा जानदार अंदाज में बोले। ठीक है, आप जी शुरू करें, शाबाश। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये किबरिया, यहाँ पर किबरिया लफ्ज, हाँ, ये किबरिया का मतलब आपको पता है ना? किबरिया ये खुदा बाप, जी जी, खुदा बाप की तरफ इशारा हो रहा नहीं? जी जी, ये खुदा बाप, किबरिया का मतलब यही है। और मकदीस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावन ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजराने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इसके पास भी गुजराने को कुछ हो। आमीन आमीन आमीन। जरा 9वां बाब निकाले, इब्रानियों का 9वां बाब, 9वां बाब उसकी 7वीं आयत से पढ़े।
7वीं आयत से ये 7वीं आयत पढ़ते बस। सिर्फ एक ही आयत पढ़नी है। जी एक ही पढ़। मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। आमीन। ठीक है। अखरूज की किताब में आप पढ़ते हैं कि जो सरदार काहिन होता था वो साल में एक मर्तबा पाक तरीन मकान में दाखिल होता था। ठीक है। हैकल के 3 हिस्से थे, पाक सेहन, पाक मकान और पाक तरीन मकान। ठीक है। सेहन, पाक मकान और पाक तरीन मकान। तो जो सेहन होता था और पाक मकान होता था, वहां पर जो दूसरे काहिन होते थे, लेकिन साल के बाद जहाँ पर शिकायना होता था, जहाँ पर जाकर कुर्बानी गुजरानी जाती थी, वो सरदार काहिन जो होता था वो साल भर तैयारी करता था और साल भर तैयारी करने के बाद फिर वो उस जगह पर जाता जहाँ पर जाकर वो कुर्बानी गुजरानता। तो साल भर वो जो सरदार काहिन होता था वो तैयारी करता था। लेकिन हमारा सरदार काहिन ऐसा है जो एक ही बार अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया और गुनाहों की ऐसी कुर्बानी दे दी कि फिर किसी कुर्बानी की जरूरत ना रही। ठीक है। जरा मेरे साथ निकालें 7वां बाब इब्रानियों 7वां बाब जी। जरा 26वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया हुआ हो, और उन सरदार काहिनों की मानित इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। आमीन 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 आमीन। शरीयत के बारे में लिखा है वो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती थी, मगर खुदा ने अपने बेटे को इस सरदार काहिन की कहानत के लिए मुकर्रर किया जो कामल था, जो कामल किया गया था। ठीक है। तो जरा मेरे साथ निकाले जरा 7वां बाब उसकी 15वीं आयत। सातवां बाब 15वीं आयत। जी जी। जब मलके सदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था, आगे बढ़ूं? जी जी पढ़ो। जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुवाफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो मैं ये गवाही दी है कि तू मलके सदक के तौर पर अब तक काहिन है। आमीन आमीन आमीन। किसी दिन अगर खुदा ने मुझे मौका दिया या कभी फिर मौका मिला ना, तो मैं सरदार काहिन जो शरीयत के मुताबिक जिसको तैयार किया जाता था, तो जो हकीकी सरदार काहिन यीशु मसीह है, उन दोनों का मुआजना करके आपको सिखाऊंगा कि वो सरदार काहिन किस तरह का था और फिर यहाँ पर जो हकीकी सरदार काहिन है वो किस तरह का था। तो यहाँ पर ये सारे हवाले पढ़ने का मतलब ये है कि यीशु मसीह को सरदार काहिन के तौर पर भी पेश किया गया है। पुराने अहदनामे में जहाँ कहीं भी सरदार काहिन का जिक्र आया है, जो काम वो साल के लिए करता था,
तो वो दर हकीकत आने वाले हकीकी जो सरदार काहिन था उसकी तरफ इशारा है। ठीक है जी। जरा एक और हवाला निकाल लें, इब्रानियों 10वां बाब 21वीं आयत। इब्रानियों 10वां बाब उसकी 21वीं आयत। 21वीं आयत। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है। आमीन आमीन आमीन। चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है। तो खुदा के घर का मुख्तार कौन है? यीशु मसीह। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के घर का जो मुख्तार है, बड़ा काहिन, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। ठीक है। तो जितने सरदार काहिन पुराने अहदनामे में हैं, वो सब के सब हकीकी सरदार काहिन की तस्वीर पेश करते हैं, अक्स पेश करते हैं। तो जो अक्स पेश करने वाला होता है वो सिर्फ अक्स ही देता है, उसके बाद हकीकत कोई और होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद जरा निकालें मत्ती की अंजील उसका 2 बाब 2 आयत। मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 2 आयत में यूं लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन आमीन। पीछे जितने भी बादशाह हैं वो जमीनी बादशाह थे, लेकिन ये जो बादशाह है ये हकीकी और आसमानी बादशाह है। और उनकी बादशाहियों में जंगो जदल और लड़ाई झगड़े और फसाद। जरा मेरे साथ थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ पर यीशु मसीह को जो यहूदियों का बादशाह यहाँ पर पेश किया गया है या किंग पेश किया गया है, ये खुदावंद यीशु मसीह है। ये खुदावंद यीशु मसीह है। जहाँ पर वो सरदार काहिन है, वहाँ पर वो जहाँ पर वो हकीकी काहिन है, वहाँ पर वो हकीकी बादशाह भी है। तो यहाँ पर उसको यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह कहकर पुकारा गया है। जरा लूका 1 बाब 32वीं आयत पढ़े। लूका 1 बाब 32वीं आयत। लूका 1 बाब उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन आमीन। यानी यीशु मसीह जो है वो हकीकी बादशाह भी है। यहाँ पर जिस बात की तरफ इशारा किया गया है कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ठीक है। और वो 33वीं आयत में लिखा है, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ठीक है जी। तो ये जो हकीकी बादशाह है, इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जरा एक और हवाला निकाल ले, दानियल की किताब, दानियल, हाँ जी, 7वां बाब। मुझे जरा हवाला देख लेने दे। 7वां बाब निकाल लिया 7वां बाब। जी सर। जी 13वीं आयत से पढ़ना जरा शुरू करें। 13वीं और 14वीं 2 आयत पढ़े। दानियल की किताब उसका 7वां उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा
और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुक उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। ठीक है जी, हालेलुया। ये उस हकीकी बादशाह की बाबत खुदा का खादम बुजुर्ग दानियल जो है वो रोया देखता है। ठीक है, दानियल ने बहुत सारी बादशाहियों को देखा था। मिसाल के तौर पर उसने नबूकदनजर को देखा था, उसने याहू याकीम को देखा था। याहू याकीम ये यहूदिया का बादशाह, यरूशलेम का ये बादशाह था। और ये 605 काफमी में जब नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी तो उसने जो यरूशलेम का जो बादशाह याहू याकीम था उसको तहस नहस किया था। और जब उसको तहस नहस किया था तो वहां से दानियल को, हिजकियल को और यिर्मयाह को और सदरक मीशक अब्दनजू को, ये सारे लोग जो थे वो 3 हिस्सों में उसने वहां से वो सबको असीर करके ले गया था। और जब असीर करके ले गया था और उसके बाद फिर उसने मूर्ति बनवाई। नबूकदनजर ने जब मूर्ति बनवाई तो सदरक मीशक अब्दनजू ने सिजदा करने से इनकार कर दिया। जब सिजदा करने से इनकार कर दिया तो उनको आग की भट्टी में डाला गया। आग 7 गुना तेज की गई और जब आग 7 गुना तेज की गई तो जो पहलवान फेंकने वाले थे वो खुद सारे जल गए। और फिर जो खुदा के लोग थे, सदरक मीशक अब्दनजू, मैंने आपको इनके सही नाम बताए हैं, इनके सही नाम क्या थे? मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं बताया। ये बताए ये इनके सही नाम क्या थे जो अबरानी यानी यहूदी नाम थे? वो याद नहीं। ये अच्छा, मैंने आपको शायद नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ नहीं कि जो दानियल का नाम रखा गया वो नाम था बेल्तशज़र। जो बाबली नाम उसका रखा गया था वो था बेल्तशज़र। ठीक है, तो अबरानी नाम यानी यहूदी नाम जो था वो दानियल था। ठीक है, उसके बाद सिदरक ये बाबली नाम है और उसका जो यहूदी नाम था वो था हननिया। ठीक है, और उसके बाद जो मिशक है जिसको मिसाइल, उसका जो अबरानी नाम था यानी यहूदी नाम जो था वो था मिसाइल और उसका नाम बाबल मिसाइल और उसका नाम तब्दील करके बाबली नाम उसका था मिशक। और उसके बाद जो तीसरा नाम था वो था अजरिया। अजरिया ये यहूदी नाम था और उसका नाम तब्दील करके उसका नाम अब्दनजू रखा गया। ठीक है, तो ये सारे लोग जो थे ये बड़े अक्लमंद थे, दना थे। जब असीर करके इनको लाया गया तो इनको अपना दरबारी मुकर्रर करने के लिए इनकी जो नेशनैलिटी थी उसको तब्दील किया गया, क्योंकि ये कानून था कि जब तक किसी के पास नेशनैलिटी नहीं होगी वो बादशाह का दरबारी मुकर्रर नहीं हो सकता था। ठीक है, तो दानियल ने याहू याकीम को तहत यानी उसको मार पीट खाते हुए देखा था, शिकस्त खाते हुए देखा था। और फिर दानियल ने उसको नबूकदनजर को, जिसने मूर्ति बनवाई और लोगों से कहा कि लोग इसको सिजदा करें, जब खुदा के लोगों सदरक मीशक अब्दनजू ने सिजदा ना किया तो उनको आग की भट्टी में फेंका गया। 7 गुना और तेज कर दी गई तो जो पहलवान फेंकने वाले थे वो भी मर गए। तो जब देखा कि चौथे की जो शक्ल है, जो चौथे की जो सूरत है वो इलाज़ादा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल कि आगे जाके जो नबूकदनजर है वो उस इलाज़ादे को कहता है कि खुदा का एक फरिश्ता।
ठीक है, तो ये इलाज़ादा और ये फरिश्ता जो है ये खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। ये खुदावंद यीशु मसीह है। ठीक है, तो उसके बाद फिर नबूकदनजर की जो बादशाही है वो उसको जब उसने ऐसा किया खुदा को गुस्सा आया, और जब खुदा को गुस्सा आया तो खुदा ने उसके दिमाग को बिल्कुल पलट दिया और फिर वो मर गया। और उसके बाद फिर उसका बेटा जिसका नाम था बेलशजर, सुने बेलतशजर जो है ये दानियल का नाम रखा गया था, और बेलशजर जो है ये नबूकदनजर का बेटा था। मेरी बात समझ आ रही है? जो बेलतशजर था वो नबूकदनजर का बेटा था, वो दानियल था, और जो बेलशजर था यानी उसमें तोय नहीं आती। मेरी बात समझ आ रही है? जी आगे समझ। हेलो, आगे जो बेलतशजर है वो दानियल का नाम तब्दील कर यानी तोय के साथ है, बेलतशजर। ठीक है, तो जो नबूकदनजर का बेटा था उसका नाम था बेलशजर। तो बहुत सारे खादमों को इसके बारे में नहीं पता चलता, वो बेलशजर को बेलतशजर कह देते हैं और बेलतशजर को बेलशजर कह देते हैं। ठीक है, जो बेलतशजर था वो दानियल का नाम था, बाबली नाम, और जो बेलशजर था वो नबूकदनजर का बेटा था जो नबूकदनजर के बाद बादशाही करने लगा। और जब बेलशजर नबूकदनजर की जगह पर बाबल का बादशाह हुआ तो उसने बड़ी एक ज़ियाफत की, और उस बड़ी ज़ियाफत में उसने मैखारी की और बड़ा ये इस तरह से किया। और उन्होंने क्या किया कि जो नबूकदनजर जो पाक ज़रूफ यानी पाक बर्तन जो यरूशलेम से हैकल से वो उठाकर नबूकदनजर ले आया था, तो जो नबूकदनजर का बेटा था उस फंक्शन में उसने उन पाक ज़रूफ में मैट खारी करवाई शहजादियों को, और खुदा को इस बात का गुस्सा आया। और जब खुदा को इस बात का गुस्सा आया तो फिर एक हाथ जो है वो बेलशजर देखता है, और वो हाथ जो है वो उंगलियां जो है वो दीवार पर लिख रही थी। और दीवार पर क्या लिख रही थी कि मिने मिने तकफीलो फरसीन, तू तोला गया और तू तराजू में तोला गया और तू कम निकला। और फिर खुदा को इस बात का गुस्सा आया। तो ये बात 5वां बाब उसकी 25वीं आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो फिर खुदा ने कहा कि तेरी जो ममलकत है वो तकसीम हो जाएगी, और तेरी ममलकत जो है वो मादियों और फारसियों को दी जाएगी। तो बेलशजर से ये ममलकत छिन गई, और ये ममलकत छीनने वाला शाह फारस खोरस दारा बादशाह था। और मैं आपको ये बताता चलूं, जो दारा बादशाह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये शाह खोरस यानी खोरस के जो बादशाह को यहाँ पर पेश किया गया जिसका नाम दारा है। ये इसका असली नाम नहीं था, ये इसका तखल्लुस था। शाह खोरस फारस के बादशाह के लिए जो लफ्ज दारा बादशाह इस्तेमाल किया गया ये इसका नाम नहीं था, ये तखल्लुस इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। और फिर जब मादियों फारसियों ने बेलशजर से हुकूमत छीन ली और उसके बाद फिर के पास भी वो हुकूमत ना रही, उसके बाद फिर रोमियों ने उस हुकूमत को छीन लिया। तो दानियल ने ये सारे बादशाहों का हशर देखा था, और जब दानियल ने सारे बादशाहों का ये हशर देखा था तो फिर दानियल को खुदा ने रोया में दिखाया, जो 7वें बाब में आपने पढ़ी कि जो दुनिया के जितने बादशाह हैं ये आते जाते रहते हैं, जितनी सुपर ताकतें हैं ये मिटती जाती हैं। और फिर जो हवाला आपने पढ़ा कि खुदा ने 13वीं आयत में 7वें बाब की 13वीं आयत में वो कहता है कि मैंने रात को एक रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल-अयाम तक पहुंचा, और वो उसे उसके हजूर लाए, और उसकी सल्तनत, हाशमत और ममलकत जो है वो उसे दी। और फिर उसके हजूर सारी उम्मतें और अहले लुगत और सब लोग जो हैं वो
उसकी हुकूमत के मतायत होंगे और उसकी जो ममलकत है वो लाजवाल होगी, और जिसकी ममलकत लाजवाल होगी वही हकीकी बादशाह है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। तो 20 मिनट हो जाए। हाँ भाई, हेलो, 20 मिनट ब्रेक हो जाए। 20 मिनट, जी जी 20 मिनट ब्रेक कर लें। जरूर जरूर। ठीक है जी, जी सर, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सर बेटियां भी बाहर है, किसी लड़के को बुला लूं? कोई लड़का बुला लो। सर ये कैसर है भाई, कैसर। जी जी, आज हमने जो कि दानियल की तरफ सीखा है, दानियल 7 बार उसकी 13 से 14 तक के दानियल ने बहुत सारे बादशाहों को जो देखा था, और इसके अलावा इसमें जो कि मलकन का जिक्र किया गया है। दानियल ने जो कि रुहयत देखी थी, मिसाइल के मतलब सीखा के बारे में। मिसाइल जो कि यहूदी नाम है, और बिल्तशज़र जो कि जिसका मतलब दानियल भी है। तो एक जो कि का बेटा जो था उसका भी नाम जो था वो बिल्तशज़र था। तो जो बेलशज़र था वो कौन था? बेलशज़र, बेल्तशज़र ये दानियल का नाम था, और जो बेलशज़र था ये नबूकदनजर का बेटा था, जो नबूकदनजर के मरने के बाद जो उसकी जगह पर सल्तनत करने लगा था, बेलशज़र उसका नाम है। तो सर थोड़ा मैं भी बताऊं? हाँ जी बताओ। तो सर हमने शुरू से हम यीशु मसीह के बारे में सीखा था कि यसाया उसका 22वां बाब उसकी 24वीं 25वीं आयत में आलो औलाद जो है ये यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। फिर मुकाशफा की किताब में 3रा बाब 7वीं आयत में कदूस, बरहक और दाऊद की कुंजी जो है ये भी यीशु मसीह को पेश किया गया है यहाँ पर भी। फिर मुकाशफा 5वां बाब उसकी 1 से 6 आयत में यहूदा का बब्बर, दाऊद की नस्ल, दाऊद की असल, ज़िबा किया हुआ बर्रा, ये यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। और फिर मुकाशफा 1 बाब उसकी 4 से 6 आयत में सच्चा गवाह और काहिन जो है ये भी यीशु मसीह को कहा गया है। इब्रानियों 2 बाब उसकी 17वीं आयत के मुताबिक सरदार काहिन यीशु मसीह को कहा गया है। फिर 3 बाब उसकी 1 आयत में रसूल और सरदार काहिन ये भी यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। फिर इब्रानियों 5वां बाब उसकी 6 आयत के मुताबिक हमेशा रहने वाला काहिन जो है वो यीशु मसीह को कहा गया है। फिर इब्रानियों 4 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत के मुताबिक बेगुनाह सरदार काहिन जो आजमाया गया लेकिन फिर भी बेगुनाह रहा, और खुदा का बेटा वो जो हमारी तरह आजमाया गया लेकिन फिर भी बेगुनाह रहा, वो यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। ये इब्रानियों फिर खरूज की किताब के मुताबिक सरदार काहिन जैसे सहन था, हैकल के अंदर सहन था, फिर पाक मकान था और पाक तरीन मकान था। वहां पर जो सरदार काहिन जो था वो साल में एक ही दफा जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह जो बेगुनाह बेऐब बरा था, जो बेगुनाह सरदार काहिन था, उसको किसी की इजाजत लेने की या अपने गुनाहों की माफी लेने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो डायरेक्ट खुदा के पास जा सकता है कभी भी। और वो भी सुने वो भी जा सकता था 1 साल बाद कुर्बानी लेकर। जी, कुर्बानी के बगैर खून लेकर वो जा सकता था, वो वैसे नहीं जा सकता था। तो हमारा सरदार का जो यीशु मसीह है वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया, आमीन, और गुनाहों की अबदी खलासी कराई। जी आमीन, ठीक है जी सर। फिर इब्रानियों 7 बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक
ऐसा सरदार काहिन जो कामिल किया गया, फिर हकीकी सरदार काहिन, बड़ा काहिन जो खुदा के घर का मुख्तार, ये भी यीशु मसीह को कहा गया है। फिर मत्ती दूसरा बाब इसकी दूसरी आयत के मुताबिक जितने भी बादशाह थे वो आर्जी थे, लेकिन यहाँ यानी यीशु मसीह जो है वही हकीकी बादशाह है और उसकी हुकूमत ही अब तक कायम रहेगी। हकीकी हुकूमत है उसकी, और उसकी हुकूमत में जंग नहीं होगी, तलवार से या हथियार से हमारी उसकी जंग नहीं होगी, बल्कि उसकी जंग जो है वो रूहानी जंग है, रूहानी फौजों से है। तो और उसकी बादशाहत का जो है वो आखिर नहीं वो होगा। अमन और सलामती का बादशाह है। ठीक है। जी सर, आमीन। जी सर। हाँ, फिर वो आखिरी वाला जो दानियल का तो आपने बताया, ये वो भाई ने बताया। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए जरा वो डैनियल की थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको हिस्ट्री के तौर पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो उसके बाद फिर इसी बाब में 7वें बाब में जो डैनियल है उसने एक और रोया देखी, और उस रोया में वो 4 हैवानों की रोया वो देखता है। ठीक है। वो देखता है कि जो 4 हैवान है वो बड़े 4 हैवान है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी थे, और उनका जो हुलिया था वो भी मुख्तलिफ था। पहला जो था वो शेर बब्बर की मानद था। तो शेर बब्बर जो है ये बाबल को पेश करता है, नबूकदनजर को पेश करता है। ये थोड़ा सा एक साइड पे ना, एक पेज पे जरा लिख ले। जी, हाँ, शेर बब्बर जो है जो ये 7वें बाब में दानियल ये 7वां बाब। दानियल ने जो 7वें बाब में ये 4 हैवानों की जो रोया देखी थी ना, तो पहला जो हैवान है वो शेर बब्बर की मानद था और उसके अकाब के बाजू थे। ठीक है। और ये जो है ये बाबल को पेश करता है, ये नबूकदनजर को पेश करता है। ठीक है जी। जी सर। और उसके बाद दूसरा हैवान जो है वो रीछ की मानद है। दूसरा आह्वान, ये हाँ, ये चूंकि हम 7वें बाब की बात कर रहे हैं तो ये हमारे मजमून से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन ये इसकी समझ आ जाएगी। ये जरा नबूवती बातें हैं तो ये जरा इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। जी। दूसरा सर दूसरा किसको रीछ पेश कर? दूसरा रीछ की मानद है। ठीक है। जी जी ये मादियों फारसियों को पेश करता है, यानी शायद फारस फोरस को। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि ये दारा बादशाह को पेश करता है। ठीक है। मादियों फारसियों को ये पेश करता है, यानी जो उनका बादशाह शायद फोरस फारस दारा बादशाह है उसको पेश करता है। ठीक है। तो तीसरा हैवान जो है वो तेंदुए की मानद है। तेंदुआ ये बड़ा तेज और बड़ा खतरनाक ये जानवर है, बड़ा खूनी और बड़ा बेहिस्सा ये जानवर है। और ये तेंदुआ जो है ये यूनान को पेश करता है सिकंदर आजम को। सिकंदर आजम की जो कुल उम्र थी वो 33 बरस थी जो इस जमीन पर उसने गुजारी थी, और 13 वर्षों में उसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। यानी यूं समझ लें कि 20 साल में उसने फतूहात को हासिल करना शुरू किया था, और 13 साल यानी 33 बरस की उम्र तक उसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। ठीक है। तो जो चौथा हैवान है वो बड़ा हौलनाक और हैबतनाक है। ठीक है। नहायत जबरदस्त है। उसके नाखून जो है वो पीतल के हैं और उसके दांत जो है वो लोहे के हैं। ठीक है। और ये पेश करता है रोम को। रोम को
ये चारों की चारें जो मैंने आपको बताई, बाबल जो था ये भी सुपर पावर था एक वक्त में। उसके बाद मादियों फारसियों की जब बारी आई तो उन्होंने जो वो थे, वो भी जो दारा बादशाह की हुकूमत बनी वो भी सुपर पावर थी। उसके बाद फिर यूनान में से जो सिकंदर आजम वो भी सुपर पावर, और उसके बाद फिर एक जमाना था रोम भी सुपर पावर। ठीक है, तो ये चारों जो हैवान हैं जिनको दानियल ने रोया में देखा कि एक शेर बब्बर की मानद है और एक रीछ की मानद है और एक तेंदुए की मानद है और एक नहायत अजीबो गरीब और हौलनाक और खौफनाक है, और ये रोम को पेश करता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मैं दोबारा बताइएगा, आवाज कट गई थी। किसको पेश करता है चौथा? ये रोम को रूल रोम रोमन हुकूमत। रोम। ठीक है, ये जरा मैं 7वें बाब में आया था तो इसलिए मैंने चलो जो 7वां बाब है उसका उसकी थोड़ी सी जो डिटेल है या तो उसके जब डैनियल ने ये सारी बातें देखी रोया में, तो फिर उसके बाद रात को उसको रोया दिखाई गई, और वो रोया जो थी वो उस बादशाह के बारे में दिखाई गई जो अब्दी, जिसकी बादशाहत होगी, जिसको कोई जुवाल नहीं होगा, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसके मतहत सारे होंगे, जिसका जिक्र जरा मेरे साथ निकालें। ये साया की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 7वीं आयत। अपनी राह चला जा, खुशी से अपनी ये रोटी साया खा। ये साया 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जी सर। सॉरी। सल्तनत का एक बार और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तक और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, दूसरी जो है वो हकीकी बादशाह है जिसकी सल्तनत का आखिर न होगा। ठीक है जी, हाँ जी, जरा मेरे साथ निकाले एक हवाला, जरा मुकाशफा 19वां बाब। सर आयत नंबर
हेलो साहब। हाँ जी, ओ सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया जी। मुकाशफा 19वां बाब। जी जरा उसको पढ़, मुकाशफा 19वां बाब, आयत बता दे। उसकी 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 15वीं या 16वीं आयत जरा पढ़े। 15वीं आयत से पढ़ना शुरू। और कौमों के और मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसे से उन पर हुकूमत करेगा और काबिले मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये 16वीं आयत, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन। ठीक है जी। तो उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। ठीक है जी। उसकी पोशाक और रान पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो यीशु मसीह जो है वो हकीकी बादशाह है, अबदी बादशाह है, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ठीक है, तो जितने भी बादशाह जोरावर हैं या जितने बादशाह हुए हैं, उन सब का जो सबसे बड़ा बादशाह है, सरदार बादशाह है, कमांडर बादशाह है, वो यीशु मसीह नासरी है। ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, उसके बाद जी मेरे साथ जरा हवाला निकालें, इस्तिस्ना की किताब निकाले जरा। ये इस्तिस्ना का मतलब का पता है आपको? किसी को पता हो तो वो बता सकता है। इस्तिस्ना दुराया जाना। हेलो, दुराया हाँ जी, जाना। दुराया जाना, शाबाश, ठीक है, यानी दोहरी शरीयत। ठीक है, जरा इसका 18वां बाब निकाले। आयत सर कौन सी? आयत आप देख ले, 15वीं या 16वीं, 15वीं या 16वीं आयत देखे, 15वीं आयत से देखे। चैप्टर नंबर खुदावन तेरा ये हाँ तेरे जी, लिए 15वीं आयत से 18वां बाब, 15वीं आयत से 16वीं आयत जी। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन पूरब में की थी कि वो के मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुनाई पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। तो यहाँ जी, यहाँ पर जो एक नबी बर्पा होगा, तो यीशु मसीह में जो पुराने अहदनामे में जितने भी नबी हैं, वो सारे यीशु मसीह का अक्स है। ठीक है जी। तो ये उस नबी की तरफ इशारा किया गया है जो हकीकी और अब्दी नबी है। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह को नबी के तौर पर, हकीकी नबी के तौर पर पेश किया गया है।
ठीक है जी, जरा मेरे साथ निकाले लूका 24वां बाब। आयत नंबर लूका 24वां बाब और उसकी आयत जरा 19वीं या 18वीं या 19वीं आयत देखें। उसने उनसे कहा क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा जो खुदावंद और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सी आयत पढ़ी आपने? 19वीं आयत, 19वीं आयत पढ़ी आपने? जी जी जी। उसने जी, उनसे फिर जरा कहा इसको कि एक क्या दफा हुआ? या सारे एक दफा फिर मिलकर पढ़ेंगे, सारे भाई, सारी बेटियां और भाई साहब। हाँ जी। उसने उनसे कहा क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा यीशु मसीह का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। आमीन, 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 आमीन। यहाँ पर वो बयान किया गया है कि वो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, ठीक है। और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वाया ताकि उस पर उसको कत्ल किया जाए और फिर उसको मसलूब किया जाए, ठीक है। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को यही मखलसी देगा, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है वो काम और कलाम और कुदरत वाला हकीकी नबी है। तो यीशु मसीह को नबी के तौर पर भी बयान किया गया है। जरा मेरे साथ निकालें अमाल 3 बाब, उसकी 20वीं आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। अमाल 3 बाब। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे। आमीन। पढ़ते जाए। ये पूरा जरूर हिस्सा है कि वो पढ़ते आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न हो जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। आज मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आमीन, आमीन। ठीक है, जरा पूरा हिस्सा पढ़ दें, ये बाप के आखिर तक पढ़ दें, ये 26वीं आयत तक। शमूएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। आमीन, आमीन। और जो हमने इस्तिस्ना के अंदर जिस हवाले को हमने तलावत किया था, यहाँ पर खुदा के खादम पतरस और यूहन्ना जो है वो उस हवाले को यहाँ पर कोड करके तो बता रहे हैं कि खुदा ने उस जमाने में बुजुर्ग मूसा से ये कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा होगा, पैदा करेगा, ठीक है। और जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। तो आज इस हवाले को इस्तिस्ना की किताब के हवाले को और फिर अमाल की किताब के हवाले को और फिर यूहन्ना की किताब के हवाले को, ये जो गैर कौम वाले हैं वो इस बात को वो कहते हैं
कि ये जो हवाला है ये हमारे बारे में है। तो ये जो बात की गई है ये यीशु मसीह नासरी जो हकीकी नबी है, जो अजली है, उसके बारे में यहाँ पर ये बात खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को बताई। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जो है वो इस बात की गैर अक़वाम के सामने वो तस्दीक कर रहे हैं कि ये बात जो कही गई थी ये यीशु मसीह नासरी के बारे में कही गई थी, जो बुजुर्ग मूसा को कहा गया था कि तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा होगा और जो कुछ वो तुमसे कहे तुम उसकी सुनना। तो ये यीशु मसीह के बारे में है, किसी और दूसरे के बारे में नहीं है। जो ये कहते हैं या अमाल की किताब से वो कहते हैं जी आपकी बाइबल में से ये हवाले लिखे हुए हैं, तो वो अगर इसके नीचे पढ़े या इसके ऊपर पढ़े तो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये हवाले जो हैं वो साबित करते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, ना कि किसी और दूसरे मजहब के लिए, ना किसी और दूसरे फर्द या किसी दूसरे नबी रसूल के लिए ये बात नहीं कही गई, बल्कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक ही कही गई है। और यूहन्ना की अंजील में भी इसकी तस्दीक होती है, यूहन्ना रसूल भी करता है, और उसके बाद फिर अमाल की किताब में पतरस और जो यूहन्ना है वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि खुदा ने मूसा से ये कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मानद एक नबी बर्पा होगा और जो कुछ वो कहेगा तुम उसकी सुनना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दूसरे लोगों को गलत फहमी है, और वो ये सिर्फ उनकी गलत फहमी है, इसमें हकीकत का कुछ अंसर नहीं है, हकीकत की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जितने हवाले मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के मुतल्लिक ये हवाले जो हैं ये पेश करते हैं, यीशु मसीह के बारे में ये हवाले बयान करते हैं। तो मेरे साथ जरा एक और हवाला निकाले जरा, अब्रानियों जी। सॉरी पास्टर जी, ये दूसरे बाब की हिमाल दूसरे बाब की 36 आयत में भी तस्दीक इस बात की होती है कि यीशु के बारे में ये बात की जा रही है। जी 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 बिल्कुल, अगर इससे पीछे आप पढ़े या इसके आगे आप पढ़े तो ये पूरा जो पैसेज है, पूरा जो हिस्सा है वो ये साबित करता है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी बेटियां हमारे बेटे जो यहाँ पर सीख रहे हैं, उनको इस बात के बारे में दुरुस्त तरीके से इल्म होना चाहिए, किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। जब हमारे पास हवाले होंगे तो हवालों को साबित करने के लिए मैं अक्सर ये बताता हूँ कि किसी बात की समझ ना आए तो आप ऐसा करें कि उसके पीछे जो 5-6 आयात हैं उनको पढ़ ले, अगर फिर समझ ना आए तो पीछे बाप को पढ़ ले पूरे को, अगर बाप की समझ ना आए तो उस पूरी जो किताब है उसको पढ़ ले, आपके सामने उसका सारा जो निचोड़ है ना वो आ जाएगा और आप दुरुस्त तरीके से उस बात को समझ जाएंगे और दुरुस्त तरीके से जो तफसीर होगी, जो बात वहां पर बयान की गई होगी उसके बारे में आप दुरुस्त तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ जरा निकालें, एक और हवाला निकालें, अब्रानियों पहला बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने सब चीजों का वारिस और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। आमीन। ठीक है जी, खुदा ने अगले जमाने में हमारे बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया और इस जमाने के आखिर में हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। तो ये उसके अजली होने की तरफ ये बात जाती है कि यीशु मसीह जो है वो अजली है। ठीक है जी, तो ठीक है सर, आखिर में उसने अपने बेटे
हाँ, आखिर में उसने अपने बेटे की मार्फत, ठीक है जी, यानी खुदावंद खुदा जो आपने इस्तिस्ना की किताब में जो हवाला तलावत किया और उसके बाद आपने जो अमाल की किताब में रसूलों के अमाल में जो आपने हवाला तलावत किया, तो जो बात वहां पर कही गई थी वो आखिर में खुदा ने अपने बेटे की मार्फत यानी जो आने वाला हकीकी नबी था उसके बारे में ये बात बयान की है। ठीक है जी, ठीक है सर, मैं कह रहा था ये तीसरी आयत को भी जरा इस पे भी रोशनी डालें। जी जलाल का परतों जी, लिखा है कि वो उसके जलाल का परतव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को दो कराल में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो ये भी खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ये हवाला कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के जलाल का अक्स और उसकी जात का नक्श है। ठीक है जी, और वो सारी चीजों को यानी वो सारी चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को दो कर में बाला पार किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। ठीक है, यीशु मसीह जो है वो खुदा का अक्स है, वो खुदा का नक्श है, वो खुदा की जात है, वो खुदा का जौहर है, वो खुदा का मिजान है, वो खुदा की कुदरत है, वो खुदा का फजल है, वो खुदा की बादशाही है, वो आसमान की बादशाही है, वो खुदा की रास्तबाजी है, वो रहम की बड़ी दौलत है। ठीक है, ये आपने ये मजमून काफी दफा आपने सीखा होगा कि यीशु मसीह कौन है। ठीक है, तो खुदा ने मुझे मौका दिया, ये आपने कोरियन भाइयों से तो बहुत सीखा है इसके बारे में कि यीशु मसीह कौन है। अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो फिर मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा कि यीशु मसीह कौन है। ठीक है, इसके मैं कोई हम मुंतजिर रहेंगे। इसके मैं कोई आपको 150 से 200 नुक्ते दूंगा कि यीशु मसीह कौन है, और मैं यीशु मसीह के जो यीशु मसीह को अलकाबात दिए गए हैं उनके बारे में मैं कोई 185 के करीब आपको फिगर दे सकता हूं कि कितने अलकाबात जो है वो यीशु मसीह को दिए गए हैं। ठीक है, कितने नामों से यीशु मसीह को पुकारा गया है वो मैं आपको 184 या 85 ऐसे नाम बता सकता हूं। ठीक है, मेरी इसके बारे में बड़ी गहरी स्टडी है और मैंने इसके बारे में बड़ी मेहनत की है। ठीक है, तो खुदा ने चाहा जब कभी फिर मौका मिला तो जरूर जो आप मजमून कहेंगे, अगर आप कहेंगे क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर आप बताएं तो मैं क्रिश्चियन लाइफ के बारे में यानी जो मसीही जिंदगी है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। मैं खुदा की जात चलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। अच्छा सर। चलो ऐसा करते हैं कि 10-15-20 मिनट आप फिर ब्रेक कर लें, थोड़ा सा इसको आप पढ़ें और उसके बाद फिर थोड़ा सा फोरम करते हैं। ठीक है, ब्रेक करनी है अभी? हाँ अभी ब्रेक करो, थोड़ा सा आप इसके ऊपर जरा देखें जितने हवाले मैंने आपको बताए हैं या जो कुछ मैंने आपको सिखाया है, इसके बाद फिर फोरम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।